नहीं आती किसी को। एक बैल था, गर्मी का समय था, हल जोत रहा था बैल। वह बैल बड़ा प्यासा था, बड़ा भूखा था, पर किसान हल जोतने वाले बैलों को पता है अब तो ट्रैक्टर का जमाना है। पहले क्या होता था, एक बांस के डंडे में एक कील लगाई जाती थी, आगे की तरफ बड़ी पैनी होती थी, वह बैल को चुभोई जाती थी, तब बैल चलता था। एक बैल था, बड़ा प्यासा था, बड़ा भूखा था। वह अपने मालिक की तरफ बार बार देखता कि पानी पिला दो, भोजन करा दो, पर मालिक तो खेत जोते जा रहा। उसकी हिम्मत नहीं एक पग रखने की। अंत में वह बैल भूख और प्यास से जमीन में गिर पड़ा, और जब गिरा तो उसके मालिक ने उसे बहुत मारा। उठ जा, मार मार के लाठियां मारी, वो सुई चुभोई, खूब मारा। बैल सोचा कि प्यास से तो तड़प रहा हूं, भूख से तो तड़प रहा हूं, ये मार रहा है, तो जैसे तैसे हिम्मत करके फिर खड़ा हुआ, फिर जुताई चालू, खेत जोत रहा। कि तो उस बैल ने भगवान से पूछा कि विधाता, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिस पाप के कारण मुझे इतना निर्दयी किसान मिला है? ये ना मेरी भूख देखता है, ना मेरी प्यास देखता है, बस काम काम कराता रहता है। हे विधाता, मैं बैल हूं, मैं कुछ बोल नहीं सकता, मुझे बता दे मैंने कौन सा पाप किया है जिस पाप के कारण मुझे ये दंड मिल रहा है। तब विधाता ने कहा, बैल, पिछले जन्म में तू इस किसान का बड़ा भाई था, बड़ा भाई था इसका। अच्छा, ये किसान मेरा छोटा भाई था? हाँ, पिछले जन्म में तू इसका बड़ा भाई था, ये तेरा छोटा भाई। तू बड़ा था, तेरा बाप जल्दी से गुजर गया था, तू बड़ा था, तुझे सब ज्ञान था, कैसे खेती बाड़ी करते हैं, कैसे अपने नाम पे करते हैं। छोटा भाई तेरा कुछ ज्यादा ही छोटा था, भोला था, सरल था, सीधा था। तूने सारी प्रॉपर्टी कब्जा कर ली, अपने नाम कर लिया, और अपने छोटे भाई को फूटी कौड़ी नहीं दिया। तेरा भाई भूखा रहा करता था, तो उससे कहा करता था, भाई वो खेत मुझे दे दे, पिता का है, थोड़ा सा तो हो, तो तू घर से निकाल देता था, चला आया खेत मांगने। तेरा भाई भूखा सोता था, भूखा, उसके पास कोई साधन नहीं था, न पानी पी सकता था बढ़िया सा, शुद्ध पानी नहीं था, प्यास लगे तो वो नल जाता था, वहां पी के आता था। बर्तन तक खरीदने के पैसे नहीं थे कि माटी का एक घड़ा खरीद लाए। कभी कभी प्यासा सो जाता था कि चलो कौन रात्रि को पानी पीने जाए, घड़ा खरीदने की हैसियत नहीं थी, और तू बड़ा हलवा पूड़ी छानता था। उसकी संपत्ति पर तूने कब्जा कर लिया, और उसे बड़ा सताया था तूने, उसे बड़ा कष्ट दिया था तूने। वही तेरा भाई इस जन्म में तू बैल बन के आया, और वह अब खेतों का मालिक बना है, और तुझे बैल बना के अपने खेत जुतवा रहा। भूखा प्यासा रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि ये पिछले जन्म का हिसाब किताब चल रहा है। इसलिए हम कहा करते हैं, किसी को दोष ना दिया करो। जब आपके जीवन में कष्ट आए, संकट आए, विपत्ति आए, तो समझ लेना कि आपके किए हुए कर्मों का फल मिल रहा है। इस जन्म में ना सही, किसी जन्म में सही, तो मैंने जो अपराध किए हैं, जो पाप किए हैं, वह तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हम कहा करते हैं, मैया जी दया करना जरूरी है। आजकल ना सगा भाई निर्दयी हो गया है। आज अपना सगा भाई जो एक माँ से जन्म लिए हैं, वो अपना भाई अपने भाई पे दया नहीं करता।
छोटा भाई भूखा प्यासा मरता रहता है, किसी का छोटा भाई तो किसी का बड़ा भाई, और तुम बड़ा अच्छा खाते पीते हो तो लोग अपने भाई की तरफ देखते नहीं, ये नहीं कि थोड़ा सा उसका सपोर्ट कर दें, उसकी भी व्यवस्था करवा दो। अरे भाई तुम सामर्थ्यवान हो तो तुम्हारा धर्म है कि उसका सपोर्ट करो। इसलिए दया जरूरी है, दया धर्म का मूल है। अत्याचार ना करो किसी पर, अनाचार ना करो। तुमने व्यर्थ में, ध्यान से सुनना मेरी माँ, तुमने फिजूल में व्यर्थ में किसी के गाल में एक थप्पड़ भी मारा होगा ना, तो उस एक थप्पड़ का हिसाब ईश्वर की डायरी में नोट है कि तुमने मारा है, अब तुम्हें भी किसी प्रकार वो पड़ेगा, किसी और के द्वारा तुम्हें पड़ेगा। तुमने किसी को गाली दी ना फिजूल में, किसी का दिल दुखाया है ना, कुछ भी नष्ट नहीं होता मेरी माँ। आपको लगता हम तो बोल गए, खत्म करो ना, कुछ भी खत्म नहीं होता। शब्द कभी नष्ट नहीं होते। हमने जो शब्द कह दिए वो ब्रह्मांड में गूंजते रहते हैं। शब्द कभी नष्ट नहीं होता, याद रखना। होता है जैसे पानी कभी नष्ट नहीं होता। पानी आपने स्नान कर लिया, स्नान का पानी जाके नाले में, बड़ी नदी में, नदी समुद्र में, वो नष्ट नहीं हुआ। यदि पानी तुमने धूप में रख दिया तो भाप बन के उड़ गया, नष्ट नहीं हुआ, वो वाष्पीकरण हो गया, वो फिर बरसेगा। जैसे पानी कभी नष्ट नहीं होता, उसका विनाश होता ही नहीं, हाँ या ना? उसी तरह तुम्हारे शब्दों का, तुम्हारे व्यवहार का, तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का कभी नाश नहीं होता, वो भोगने पड़ते हैं। नाश तब हो सकता है जब आप पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। जब आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे तो आपके पाप पुण्य भी भगवान के चरणों में जाके नष्ट हो जाएंगे और आपका मोक्ष हो जाएगा। पाप पुण्य की जो बेड़ियां हैं, उन बेड़ियों से, उन बंधनों से यदि मुक्त होना चाहते हैं तो आज ही अभी अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। एक सांप था, सांप